वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल जो है पाप मोचनी एकादशी है। ये हर एकादशी से उत्तम एकादशी, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी का नाम इसलिए है कि पापों को हरने वाला है। देखिए जो लोग दुनिया में अन्न खाते हैं, जितना माता पिता सास ससुर का वध करने का पाप लगता है उतना पाप लगता है शरीर में, तो अन्न खाने से इतनी बड़ा पाप है। तो एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं खाना चाहिए, इसलिए हर एकादशी करना चाहिए। ये तो पाप मोचनी एकादशी सबसे उत्तम है। जो एकादशी का व्रत करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, 7 जन्म के पितर तृप्त हो जाते हैं। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए सोमवार अतवार मंगल सब व्रत करिए, लेकिन सबसे उत्तम व्रत एकादशी है। सब व्रतों का सार है। जितने सारे व्रत करने से आपको पुण्य मिल जाएगा, एक एकादशी का व्रत कर लीजिए, सारे व्रत का पुण्य आपको मिल जाएगा। अब आपका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। जितने मन से तन से हड्डी के पाप हैं सब पाप नष्ट हो जाते हैं। देसी से महीने में 2 बार एकादशी आती है। सब एकादशी का व्रत करना चाहिए, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, जैसे सफ़ेद गाय हो या काली गाय हो, सबका दूध एक समान होती है। इसी तरह एकादशी सबसे उत्तम एकादशी होता है। तो ये पाप मोचनी एकादशी कल है। तो आप लोग मंत्र बोलिए, विष्णु सहस्त्र नाम बोलिए। नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वराने 21 बार 11 बार मंत्र बोल लीजिए। और देखिए वो दिन अन्न एकदम मत खाइए। अरे हर दुनिया का है, खा लीजिए, मत अन्न खाइए, लेकिन एकादशी का व्रत करिए। अब देखिए कथा हम भेज रहे हैं एकादशी का, तो अगर 24 एकादशी का कथा हर एकादशी में सुनने जाते हैं तो लोग कहते हैं अगर एकादशी नहीं हम सुन पाते, 24 एकादशियों का नाम सुन लेना चाहिए। नाम सुनने से वही पुण्य आपको मिलेगा जितना एकादशी के कथा सुनने से, पूरी एकादशी का। तो नाम सुनने के बाद जो जो एकादशी रहे उसका कथा सुन लीजिए। अब जैसे है कि देखिए मार्गशीर्ष में गहन मास में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सठतीला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमलिकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापाकुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बलवा एकादशी। ये एकादशी 26 एकादशी का नाम सुनना चाहिए। एकादशी के नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि एकादशी का नाम जरूर सुनना चाहिए। और देखिए कल जो है रविवार को, जैसे कि शनिवार को आप व्रत करेंगे, रविवार को पारण 7 के 8 के बीच में पारण कर लीजिए। 8:07 तक है। घी का पारण, गाय के घी का पारण है। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो गंगा जल तुलसी तो है ही है, लेकिन उसे गाय के घी का पारण करना चाहिए। एकादशी में जो चीज़ का पारण करना है उससे पारण करें तो उसका ज़्यादा 100 गुना महत्व बढ़ जाता है। तो इसीलिए गाय के घी का पारण है। अब एकादशी का कथा सुन लीजिए। देखिए कि एकादशी का कथा कितने बड़े पाप को नाश करने वाली एकादशी है। यूँ तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत जो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है, सभी प्रकार के समृद्धि सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से शास्त्रीय विधान से अब तक सुनाई हुई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर, देखिए सारे कथा धर्मराज पूछते हैं और कृष्ण भगवान को सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधान और महत्व के बारे में बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज मान्यधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवताओं को
खजांची कुबेर के बाग का चैत्र रथ नाम का एक बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहाँ तपस्या करते करते हुए स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वही अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मनसुघोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। तब भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर बीड़ा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा को देखिए, उस अप्सरा के में इतना तप करते थे, उस अप्सरा के चक्कर में पड़ गए। उनकी भौएं को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कुर्चों को पूरी बनाकर मनसुघोषा ने सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि की भी युवा एवं हिष्ट पुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवित्र तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्मा तेज से युक्त थे। मनसुघोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मनसुघोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वंशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मनसुघोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि की यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी रही। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है और कुछ समय और ठहरो। देखिए, इतने सारे तप नष्ट कर दिए उस अप्सरा के चक्कर में। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, अब आप स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञान होने पर वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से ही की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी हो और दुराचरणी हो, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मनसुघोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दिन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट कर दिया, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति होने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि अपने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत है। उस व्रत को तुम करने से सब पाप नष्ट हो जाते, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, इससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मनसुघोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से
ब्रह्महत्या, गर्भपात, दूरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि कोई व्रत करिए ना करिए, एकादशी का व्रत जरूर करिए और एकादशी का कथा सुनिए। अगर एकादशी का व्रत कर रही हैं तो उसका कथा भी जरूर सुनना चाहिए। कोई भी व्रत है उसका कथा से बिना पुण्य नहीं होता, लेकिन एकादशी का कथा तो विशेष रूप से सुनना चाहिए। अब इसी में देखिए कहानी भी सुन लीजिए, थोड़ा सा कहानी भी सुनना चाहिए कि एक गांव में एक पति पत्नी रहती थी। तो पत्नी उसकी बहुत सुंदर थी। तो उसने गांव के देखिए किसी का पत्नी किसी का लड़की बेटी सुंदर रहती है तो उस पर लोग बुरे लोग का निगाह रहता है। तो उस थोड़ा सा गरीब थी, उसके पास पैसा कमी था। उसके पति कहें बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, तुम घर में रहना, जो कमाएंगे पैसा वैसा भेजेंगे तो तुमसे। लेकिन उसकी पत्नी बहुत धर्मचारिणी थी, रोज मंदिर जाना, व्रत करना, पूजा करना, एकादशी का व्रत तो शुरू से करती थी। अपने पति से भी कहती कि आप ही किया करिए। तो उसके पति के हम बाहर भीतर जाते हैं, हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन तुम कहती हो तो चलो हम भी रहेंगे वो भी रहें। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। लेकिन जो उसके ज़मीन जायदाद था तो उसके दुश्मन लग गए थे। तो वो अपने विचार करने लगे कि जब उसके पति पैसा भेजते तो उसको कोई देता नहीं तो राजा से शिकायत कर दी कि राजा हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं आता। अब वो जो पड़ोसी थे लगे चिढ़ने। अब उसे कह दिए कि ऐसा है कि ये जब जाएगी पूजा करने मंदिर में तो बहुत बड़ा गंगा जी तूफान पर थी, बाढ़ आया था, जब ये पूजा करेगी तो उसी में धक्का मार देना। अब उसके साथ 3 लोग गए। अब वो सूर्यनारायण को अर्घ दे रही थी, सूर्यनारायण का पूजा कर रही थी। और करते करते जब खड़ी हुई तो उसी समय सब उसमें धक्का दे दिए, गिर गई। अब वो बहते 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 एक जगह गई। उसमें एक मल्लाह देखे तो उसका खाली बाल दिख रहा था और जोर से अपना नैया लेके गए, बाल पकड़ के उसको खींच के नाव पर बैठाए। और उसके फेफड़ा के शरीर के अंदर पानी चल गया था, उसको होश नहीं था। लेकिन वो गहना गिठो अपना पहनी थी, फिटफाट रहती थी। तो उसने अपना क्या कि जब अपने घर गई लेके गया तो उसके दोनों पति पत्नी मिलके उसके अंदर से पानी निकाले, थोड़ा आग उग जलाए, थोड़ा सा ठीक हुई तो कुछ दिन रहने लगी। जब रहते रहते एक दिन घर में काम में हाथ बटाने लगी तो एक दिन झाड़ू दे रही थी, वैसे कोई ठेकेदार है, उसको इतना सुंदर थी कि देख के कहे कि भाई तुम यहाँ को तो नहीं लगती हो। कहे हाँ हम यहाँ के नहीं लगते हैं। तो उसको अपने घोड़ा पर बैठा के अपने महल में ले गए, उसको बंद कर दी कि मैं कब तुमसे हम शादी करेंगे। अब वो लगी भगवान से मनाने, एकादशी माता से मनाने, हे माता रानी आज से हम तुम्हारे इतना दिन से व्रत किए हैं, अगर कोई चमत्कार करिए। उसी समय कोई उसको खाना लेके आया, उसकी संग निकल गई, भागते 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 एक मंदिर में गई। मंदिर में जब वहाँ गई तो वहाँ रहने लगी। वो उधर से संजोग देखी, जब कुछ दिन बीता तो हर उधर से उसके पति सोच रहे थे बहुत दिन हो गए अब हमको घर चलना चाहिए। उधर से उसके पति आ रहे थे, अब देख के पहचान गई, जाके गले लपट गई, रोने लगी। कहे तुम यहाँ कहाँ? कहे आपके जाने के बाद बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, कोई साथ देने वाला नहीं है, सब हड़पने के लिए मार करते, कोई कभी एक को पैसा नहीं मिला। और जब हम पूजा करने जाते थे तो हमको लोग तालाब में बहुत तेज तूफान था, उसमें बाढ़ थी, कोई नदी था, उसी में लोग ढकेल दिए थे। हम बहते बहते मल्लाह के अपना कुल स्टोरी बताई अपने पति से। उसके पति बहुत दुखी हुए, कहे आज से हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। जब घर लेके गए तो उसको छिपा दिए। तो कहे मेरी पत्नी, तुम्हारी पत्नी बेचरित्र थी, कहीं भाग गई। अब एकादशी माता का जो व्रत बचपन से करेगा तो भगवान का क्या कोई व्रत पूजा कोई व्यर्थ जाने वाला नहीं। भगवान किस रूप में साथ देते हैं पता भी नहीं चलता है। लेकिन उसी समय वो सामने आ गई। अब उसको जो धक्का दिए थे वो थर थर कांपने लगे। उसके बाद राजा फिर उसको गांव से निकला दिए। वो अपने घर में अपने पति पत्नी से लेकर राजपाट करने लगी। जो एकादशी की कहानी कथा सुनते हैं उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। देखिए एकादशी का कथा कहानी दोनों सुनना चाहिए हर एकादशी को। एकादशी व्यर्थ में बहुत सबसे उत्तम व्रत है। और 7 जन्म के पाप तो नष्ट होते हैं, 7 जन्म के पितर तृप्त होते हैं। उसके घर में सुख शांति वृद्धि संतान प्राप्ति सब कुछ हो जाता है, कभी कोई कमी नहीं है। तो जो सोचता है उसके घर में सब भगवान उसको पूरा करते हैं। तो इसीलिए बचपन से लेके बुढ़ौती तक वृद्धा तक एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोनों एकादशी समान है। अब आपके काम में एकादशी ही आएगा। और ये जब 24 घंटा चलते उठते बढ़ते राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम, राम नाम भराने ये मंत्र बोलना चाहिए। और अगर अपने पापों को हट्टी का पाप निकल जाता है
कोई भी पाप हमसे हुआ है, अगर कल के एकादशी का व्रत आप कर ले तो उसके पाप समाप्त हो जाते, उसके अंदर पाप नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि कल का एकादशी आप लोग सब करिए, कथा सुनिए। इसीलिए हम एक दिन पहले कथा भेज देते हैं कि आप लोग को दिक्कत न हो। सवेरे नहा धो लीजिए, अपना मोबाइल चालू करिए, कथा सुनिए। कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट होता है। दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है।